अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं 3.2 एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 19 में हमने ये सीखा था हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर, लेकिन इसमें हम क्या सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि दो साइड का आपको एरिया पता होना चाहिए, ठीक है? यानी कि एरिया निकालने के लिए दो साइड आपको पता होना चाहिए। एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम, इस रेक्टेंगल में एक वर्टेक्स आपको गिवन है जिस तरीके से स्क्वायर में आपको गिवन था। क्लियर? अब क्या है इसमें -2, 1, इसका एक वर्टेक्स है, ये रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का एक वर्टेक्स आपको गिवन है और दो साइड की इक्वेशंस गिवन है। पहली साइड की इक्वेशन ये है और दूसरी साइड की इक्वेशन ये। लेकिन मैंने आपको ये बताया था इक्वेशन कहां रखनी होती है, इसके एडजेसेंट साइड पर नहीं रखनी, इसके ऑपोजिट साइड पर रखनी है। यानी कि यहां पे जो नजर आ रहा है उसका ऑपोजिट साइड ये वाला है और ये, इन दोनों जगह पर अगर दो इक्वेशंस हैं तो दोनों साइड पर रखनी है। यानी कि इस साइड की इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, और इस साइड की इक्वेशन आपको गिवन है। कौन सी है? कोई सी भी आप कहीं भी रख सकते हैं इन दोनों जगह पर। इसके अलावा इसके दोनों एडजेसेंट साइड के अलावा रखना है, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं 3x - 2y 5 = 0। दूसरी इक्वेशन से हमारे पास 2x + 3y + 7 = 0। करना क्या है, इसका एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया था लेंथ और विड्थ या ब्रेड्थ एक ही चीज है। अब आपने करना क्या है, इन दोनों की लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। लेंथ और ब्रेड्थ कैसे निकल सकती है? एक ही तरीका है इसका, पॉइंट से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यहां से लेके यहां तक की लेंथ पता चल जाएगी जो मालूम करनी है। फिर इसी तरीके से इस पॉइंट से लेके इस इक्वेशन तक का आपने डिस्टेंस निकालना है, तो दूसरी आपको ब्रेड्थ या विड्थ निकल जाएगी। जब लेंथ निकल गई है और ब्रेड्थ निकल गई है तो दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसका एरिया निकल जाएगा। गॉट इट? चलिए करके दिखाते हैं आपको कैसे निकलेगा। अच्छा देखें, एरिया निकालना है इस रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ कह देते हैं, ये फॉर्मूला है। अब लेंथ पहले निकालते हैं फिर विड्थ निकालेंगे, एक ही तरह से आपने फॉर्मूला एक ही होगा, ठीक है? तो अब हम सबसे पहले d यानी कि d निकाल रहे हैं। d मींस डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का, और जिसको हम कहेंगे लेंथ ही, तो हम इसको l से नाम से इंडिकेट कर दिया। ये हो जाएगा ax + by + c और अपॉन में रेडिकल में a² + b²। अब यहां पर इक्वेशन ये वाली रखनी है जहां से इक्वेशन का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2x 3y + 7। अच्छा, यहां पे इक्वल्स टू 0 नहीं रखना है, बस इसको इस तरफ वाला पोर्शन रखना है। अब ये वैल्यू जो हमारे पास गिवन है इसको हमें रखना है। अब a का मतलब होता है, मैंने आपको समझाया था, a का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट और b का मतलब होता है y का कोएफिशिएंट। sin 7 बताना 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब x और y का मतलब होता है जिस पॉइंट से लेकर इस इक्वेशन तक का डिस्टेंस निकालना है वो x और y होगा। x क्या रखना है हमें यहां पर -2 और y में रखना है हमें 1 7 होगा। इसी तरह से इन दोनों का 4² + 3² 9। क्लियर है? तो अब हमारे पास हो जाएगा 4 + 3 + 7 10 -4 कर देंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा 13। अब 13 के बाद इसके आगे कैलकुलेशन नहीं कर देते हैं, दरअसल क्या है जगह का इशू होगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये हो गया 10 में से 4 माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा 6 अपॉन रेडिकल 13। ये आपकी लेंथ निकल गई यूनिट्स में, ठीक है? ये हमने एक साइड का डिस्टेंस निकाल लिया, यानी कि लेंथ निकाल दी। अब हमें निकालनी है विड्थ या ब्रेड्थ, जो भी आप सपोज करना चाहें, ठीक है? अब करना क्या है, हमें दूसरी साइड का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे वही सेम। अब डिस्टेंस के अंदर विड्थ कहलाएगी, ठीक है? w के लिए d कर लें
अब क्या करना है हमने भाई यहाँ पे डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला था इसकी जगह पर मैं डायरेक्ट वैल्यू उठाकर पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन रखनी होती है, दूसरी साइड की इक्वेशन कौन सी है 3x - 2y अपॉन रेडिकल में a का मतलब 3 और b का मतलब है 2। ठीक है, अब करना क्या है 3 ऐसे रखना है और x और y की जगह पर हमें यही वैल्यू उठाकर पुट करनी है क्योंकि इसी पॉइंट से दोनों साइड का डिस्टेंस निकालना है। तो इस इक्वेशन में भी आपने ये पुट की थी और इसमें भी ये पुट करना है। तो ये हो जाएगा 3x की जगह पर हमने क्या रखा -2 और y की जगह पर 1 5। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने नेक्स्ट में 3 3s are 9 और 2 2s are 4। क्लियर है? इन दोनों का मल्टीप्लाई और सबको कैलकुलेशन करने के बाद हम क्या करते हैं ये हो गया 6 और ये 2 और ये 5। ठीक है जी, तो अपॉन में 13 आ गया। ठीक, ये कितना हो जाएगा ये हो गया 7 में 3 ऐड करेंगे तो देखते हैं जरा ये -6 है और ये -7। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिए -7 और अपॉन में रेडिकल 13 आना। ठीक है, 13 रेडिकल और अपॉन में 13 ये हमारे पास विड्थ निकल गई। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ और विड्थ। अच्छा ये याद रखना है ये दोनों तरफ लाइनिंग की तो जिसकी वजह से ये पॉजिटिव कंसीडर। जब भी आप डिस्टेंस की बात करते हो तो डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता, उसे हमें क्या करना पड़ता है पॉजिटिव में रखना पड़ता है। ठीक है, और ये जो मॉड का साइन नजर आ रहा है ये मॉड्यूलस जो नजर आ रहे हैं एब्सोल्यूट को शो करने के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अगर नेगेटिव की वैल्यू आएगी तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आपके पास लेंथ भी निकल गई और विड्थ भी निकल गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ हमारे पास कितनी थी लेंथ। ठीक है, 6 अपॉन रेडिकल 13, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 13 अपॉन रेडिकल 13। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट आएगा वो इसका एरिया निकलेगा। ठीक है, तो 13 6 78। तो 78 अपॉन रेडिकल्स को रेडिकल से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो रेडिकल से बाहर आ जाता है। तो ये एरिया आपका स्क्वायर यूनिट में स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये एरिया निकालने का तरीका है, इस तरीके से आपने ये एरिया निकालना। ठीक है जी, तो ये आपको एरिया ऑफ क्या निकाला है आपने रेक्टेंगल निकाला। ठीक है, तो स्क्वायर से मैंने आपको पहले बता दिया था स्क्वायर में क्या होता है एक साइड से हमें पता चल जाता है एरिया, लेकिन यहाँ पर दो साइड निकालना पड़ती है लेंथ भी और विड्थ भी। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।